चैप्टर 5th की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5th में हम क्लियर करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। पहले सॉर्टिंग समझते हैं। सॉर्ट होता है जब आपने अपने डेटा को अरेंज करना हो। वो अरेंजमेंट आपके डेटा की असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दैट इज कॉल्ड योर सॉर्ट। तो सॉर्ट में जब हम डेटा ले लेते हैं, जब हम अपने डाटा को सॉर्ट कर लेते हैं, तो वहां से हमें फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट की सेल कम से ज्यादा हुई है या ज्यादा से कम हुई है, या कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कौन से प्रोडक्ट की सेल या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो वो सब कुछ आपको सॉर्ट से ही पता चलेगा। तो अब देख रहे हो कि इसमें जो डेट आ रही है वो किसी ऑर्डर में नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी जो ऑप्शन होती है वो आपको होम टैब के अंदर ही मिल जाती है, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पर अगर आपको डाटा कैसे चाहिए, दैट इज फ्रॉम योर असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो ये देखिए आपका डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो सेम एज अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा Z2A। तो हम अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देंगे। ये वाला ऑप्शन अभी नहीं सिलेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने सेम जो सिलेक्शन है वो साथ वाले कॉलम पे भी अगर इम्प्लीमेंट करनी हो तो अभी मैं एक पे कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो ये डिसेंडिंग में आ गया, सबसे बड़ी से छोटे मंथ पे आप ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सो डेटा सॉर्ट करना है वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। अगर आपने सपोज करो ये डेटा स्टेट वाइज करना है या रीजन वाइज करना है तो वो डाटा भी आप सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले नॉर्थ का आ जाएगा, फिर सारे का सारा डाटा आपका साउथ का आ जाएगा, फिर आपका सारा डाटा वेस्ट का आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए सॉर्ट। एक होती है हमारे पास कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट को पहले यूज करते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। कस्टम सॉर्ट को जब हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आप कंट्रोल A करके भी प्रेस कर सकते हो। अपना डाटा सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट, तो यहाँ पे हम बैक स्पेस चलते हैं ऊपर। पहले हमने अपना सारे का सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सॉर्ट में जाके यहाँ पे कस्टम सॉर्ट की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हो सॉर्ट बाय, किसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर कॉलम ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेट को कर दे सॉर्ट। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दैट इज डिपेंड। एक और कॉलम मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप दूसरा भी कॉलम ले सकते हो। लाइक सपोज करो मुझे प्रोडक्ट लेने हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या चाहिए मेरे पास। यहाँ पे आप ले सकते हो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। यहाँ पे डाटा आप Z2A कर सकते हो। तो एक मैंने कॉलम पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर पे दिया है, एक पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे दिया है। तो कस्टम सॉर्ट को बेसिकली आप प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर आपने सेल देखनी है तो हम यहाँ पे, हमारे पास प्रोडक्ट है, इसकी एक पर्टिकुलर सेल देखते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मुझे कितनी सेल हुई है, सो दैट कि अगर मुझे उनमें से टॉप 5 टॉप 10 चाहिए तो वो मैं निकाल सकती हूँ। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये सारा डाटा हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और वापस कंट्रोल बैक स्पेस से मैं टॉप पे आ जाऊंगी। इसके बाद सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाना है। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम सब डाटा को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे मुझे डाटा चाहिए A to Z या Z to A, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रख सकते हो। उसके बाद मुझे एक लेवल ऐड करना है। लेवल ऐड किस पे करते हैं हम, सेल्स अमाउंट पे करते हैं। सेल्स अमाउंट की यहाँ पे सेल वैल्यू देते हैं और इसको मैं दे देती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो एक पर्टिकुलर, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। लार्जेस्ट टू मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद स्मॉल आएगा। इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो डेटा है वो तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आ गया क्लोथिंग। क्लोथिंग की सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट, और उससे बाद बिल्कुल कम। तो यहाँ पे क्लोथिंग का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, तो क्लोथिंग का जो लास्ट पार्ट है आप देख सकते हो उसकी से सबसे कम है, मीन्स वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो कस्टम सॉर्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स निकालनी हो फ्रॉम लार्जेस्ट टू
स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारा डाटा सिलेक्ट करके उसमें सिंपल सॉर्टिंग लगा देती हूँ तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज सॉर्टिंग आप एक ही पर्टिकुलर कॉलम पे लगा सकते हो, और अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे लगाना है तो उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट ही यूज करोगे। नेक्स्ट हम करते हैं फिल्टर। फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि जब मुझे बहुत सारे डाटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए तब हम फिल्टर यूज करते हैं। तो फिल्टर को पहले यूज करना देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास डेटा आ गया सारा। डेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट आप पूरे का पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आप अपनी हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग में ही आपके पास फिल्टर आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप का साइन आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, लाइक सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हटा के अगर सिर्फ गुजरात का डेटा चाहिए तो वो सिर्फ अभी आपको गुजरात का डाटा ही देगा सारा। यहाँ पर आप सिटी पे किसी पर्टिकुलर पे भी लगा सकते हो कि सिर्फ गुजरात में मुझे अहमदाबाद का देखना है, तो वो सिर्फ अहमदाबाद का ही डेटा दिखाएगा। तो फिल्टर का बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे डाटा में से आपको पर्टिकुलर डेटा को निकाल कर देना, दैट इज ए वर्क ऑफ फिल्टर। अब फिल्टर को हम बैक करते हैं। फिल्टर को बैक करने के लिए अब वापस इसको सिलेक्ट करके फिल्टर पे जाके क्लियर पे क्लिक कर दोगे। जब वापस आप फिल्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपके फिल्टर्स हट जाएंगे। सॉर्टिंग को आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा पहले वो देखते हैं। उसके लिए आपने जो फॉर्मूला लगाना है उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू सॉर्ट। सॉर्ट का फॉर्मूला लगाया। अब सारे का सारा यहाँ पे एरे आ रहा है। एरे का मतलब क्या होता है कि पूरे का पूरा डेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाओगे कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस से वापस अपने फॉर्मूला पे आ जाओगे, कॉमा कौन से कॉलम को सॉर्ट ऑर्डर, कौन से कॉलम को आपने सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम रीजन को करते हैं, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड, तो यहाँ पे मैंने सेकंड कॉलम दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पे वो बोल रहा है असेंडिंग देना है कि डिसेंडिंग। अगर आप 1 यूज करोगे तो आपका डेटा असेंडिंग फॉर्म में चला जाएगा, अगर आप -1 दे दोगे तो वो आपका डेटा डिसेंडिंग फॉर्म में चला जाएगा। अभी मैं इसको 1 दे रही हूँ, एंटर करूंगी, आप देखोगे सारे का सारा डेटा नॉर्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ गया। पहले नॉर्थ का डेटा आ गया, फिर आपका साउथ का डेटा आ गया, फिर आपका वेस्ट का डेटा आ गया। तो यहाँ पर आप ये सारा डाटा सॉर्टिंग का देख सकते हो। सेम चीज अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो मेरा पूरे का पूरा डेटा भी रिमूव हो जाता है, बिकॉज उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मेरा सारा डाटा आ रहा था। अब इसको एक बार डिसेंडिंग में भी करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉर्ट, सॉर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल बैक स्पेस से मैं वापस इस पे गई। सेकंड वाले आप कॉलम को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे हम लगा देंगे -1। -1 मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख रहे हो सबसे पहले वेस्ट आ गया, फिर आपका साउथ आ जाएगा और फिर आपका नॉर्थ पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे साउथ आ गया और लास्ट पे देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ वाले पार्ट में चला जाएगा। मीन्स दैट इज डिपेंड कि आपका असेंडिंग डिसेंडिंग किस फॉर्म में आप डेटा ले रहे हो। तो फिल्टर का भी फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फिल्टर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फिल्टर। फिल्टर के बाद मुझे एरे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, पूरे का पूरा अपना डेटा सिलेक्ट कर लूंगी, कॉमा इंक्लूड, कौन से कॉलम को आपने इंक्लूड करना है। तो हम सिटी को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जाके पूरे का पूरा कॉलम का डेटा ले लेते हैं, इक्वल टू किसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम सूरत ले लेते हैं। इसको किया तो वो आप देखोगे सिर्फ अब आपको सूरत का डाटा ही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके भी दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरे का पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ सूरत का ही दिखा रहा है। तो फिल्टर उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा जो आपने इस पे कंडीशन इंप्लीमेंट की है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कंडीशन इसकी चेंज कर दूं, यहाँ पर सूरत था तो मैं यहाँ पर पुणे कर देती हूँ, इसको एंटर कर देती हूँ, तो अब आप देखोगे सारे का सारा डेटा सिर्फ पुणे का ही आ रहा है। तो फिल्टर को आप यूज कर सकते हो एज ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी।